तो गाइस आपका भाई आ चुका है 84 खंबा में गाइस। तो अभी यहाँ पे मेरी ये साइकिल मैंने यहाँ पे अपनी साइकिल पार्क कर दी है और यहाँ से जस्ट बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ 84 खंबा के जस्ट बाहर है। तो चलिए आपको एक बार विजिट कराते हैं गाइस बाहर से। आप ये चीज़ चेक करिए गाइस, ये है 84 खंबा। तो गाइस यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है, किस वजह से इसे 84 खंबा के नाम से बुलाया जाता है। राधे राधे बाबा जी। बाबा जी 84 खंबा के नाम से इसे क्यों बुलाया जाता है, क्या आप बताएंगे? 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए ये 84 खंबा बनाया है जी बाबा जी। और ये 84 कोष भी बनाया है। 84 कोष का परिक्रमा जो बनाया है जी बाबा जी। ये 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए बनाया। जो 84 लोग 84 की परिक्रमा करते हैं तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पा जाते हैं। लक्ष्य 84 योनि भोग कर मनुष्य योनि पाई और अब चेत तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। आया एक ही घाट से जाएगा एक ही घाट और अपने अपने कर्म से हो जाएगा बारे बार। हाथ दोनों मुट्ठी बांध के आता है और हाथ खोल के जाता है। ना कोई लाया है ना कोई ले जाता है। और लाने वाला क्या है और ले जाने वाला क्या है? जैसा कर्म करता है वो उसके साथ में जाता है। धर्म करोगे तो धर्मात्मा के पास पहुंचोगे, परमात्मा के पास। और पापात्मा करोगे तो धर्मराज के पास पहुंचोगे तो मोंगरा की मार लगेगी, आया टकराओगे। समझ में आई ना? तो हम तो ये सिखाते हैं बेटा कि धर्मात्मा बनो तो परमात्मा के पास जाओ। धर्म करोगे तो धन नहीं घटेगा। जो चाहे रघुवीर और तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर। देखो जब धन का तो दान हम यूं नहीं करेंगे। ये जो नंद का घर यहाँ था सामने, देखो सुनो अब हमारी भी बोले घर का दान हम नंद का घर यहाँ था सामने। अनाज का करेंगे हमारे जीवन में। तो लिया अनाज यहाँ था नंद का घर। यही भगवान का नामकरण हुआ था, हुआ पूजन किया था, बलदाव जी का जन्म हुआ था, योगमाया का जन्म हुआ, शंकर जी गए तो भगा दिया था। और यहीं पर नंद बाबा का गौशाला था। यही कुआ पूजन किया था, भगवान ने कुआ को जल पिया था 10 दिन के बाद। जगह जगह नंद भवन बहुत बना लिए। अब जगह जगह बहुत नंद भवन है। 84 नंद भवन बना लिए। 84 कोष में 84 नंद भवन है जी। पर नंद का घर यहाँ था। ये ओरिजिनल जगह है नंद बाबा के घर की जी। यही भगवान को उखल से बांधा था जी। और यहाँ 2 पेड़ खड़े थे जो हम खड़े हैं जी जी। और वहाँ से खींच के लाए थे तो दोनों पेड़ों में से 2 लड़के निकले थे जी और उनका मुक्ति हो गया जी। ये श्राप मुक्त जगह है। घर के पाप श्राप यहाँ छूटते और यहाँ लग जाते तो 84 लाख योनियों में भोगने पड़ते। यहाँ जमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या करी थी। जब भगवान को 12 बजे जन्म हुआ तो बस 1 बजे लाए तब पकड़ा था तो पटरानी हो गई थी। जमुना जी 4 धाम की हाजिरी लगाती हैं और राधा कृष्ण की भक्ति देती हैं। शंकर जी ने भी 3 दिन में भगवान को यह मिलन किया था। खाना पीना कुछ नहीं खाया था। नंद के महल में भी शोक समाचार हो गया, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया पिया था। जब नारद जी आए उन्होंने बताया तो गोपियां लेके आई तो शंकर जी का यह मिलन हुआ था। ये यमुना जी का किनारा है। नंद जी ने 60 वर्ष साधना तपस्या करी। फिर ब्राह्मणों से 101 दिन ब्राह्मणों से यज्ञ कराए तो कृष्ण बलराम योग माया उनके घर में ही आए जी। यहाँ राधा कृष्ण का फर्स्ट मिलन हुआ था कार्तिक में पूर्णमासी के दिन। तो भगवान का दामोदर कुंड है, दामोदर स्थान है, दामोदर आश्रम है और दामोदर लीला है जी। और दामोदर द्वार है। इसको वैकुंठ द्वार से भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ राधा कृष्ण का जो फर्स्ट मिलन हुआ था जी। और यहीं से भगवान गए थे गोवर्धन उठाने के लिए जी जी। तो लौट के आए तो यहाँ वृक्ष को निकाला था तो 4 परिक्रमा करने नंद जसोदा ने तो 4 धाम का फल मिलता है। एक पेड़ गोकुल लगा डाल गई फूल जो फूले द्वार का फल लागे बद्रीनाथ। जगन्नाथ जी गए थे खाने के लिए तो राजा लोग जाते थे तो भगवान उनके राज्य में बारिश करते थे तो आनंद होते थे। जो राजा लोग नहीं जाते थे उनके यहाँ अकाल पड़ता था, भूखे मरते थे और लड़ाई झगड़ा चढ़ाई करते थे। द्वारका गए थे, राजा बने थे या ग्वारिया बने थे। वहाँ मनपसंद शादी करते हैं। इस जन्म में या अगले जन्म में मिलती है और होती है। और प्रधान से लेकर राष्ट्रपति बनना है तो वहाँ अर्जी मर्जी लगती है और अच्छी मनपसंद शादी भी करने की अर्जी मर्जी लगती है। फिर उसके बाद में कुरुक्षेत्र गए थे, लड़के झगड़ के स्वर्ग दिखाया, अर्जुन को बताया जड़ जमीन जोरू के लिए लड़ना मरना मारना अपराध नहीं है। उसके शरीर की शुद्धि करने के लिए भगवान बद्रीनारायण गए बद्री काया सुधरी।
वहाँ शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ भगवान कश्यप ऋषि से बंधे थे, वो उखल बने थे, 10,000 वर्ष खड़े थे। 10,000 वर्ष उखल नलकुंवर मणिग्रीव कुबेर भंडारी के पुत्र थे, और वो भी यहाँ श्राप के कारण से 10,000 वर्ष खड़े रहे थे, और भगवान का स्पर्श मिलन हुआ, वो दोनों गिर गए, दोनों लड़का उसकी जड़ में से प्रकट हो गई, तो वो बैकुंठ को चले गए, मोक्ष हो गई, परम धाम को चले गए थे। और आप कश्यप ऋषि यहाँ उखल बन गए थे पत्थर के, उससे भगवान दोनों बंधे थे, वो आज भी है, बंधे थे ना। जी। आज कलयुग में जन्म होगा भगवान का, तब वो ऋषि बन के चले जाएंगे, जो पत्थर की शिला है। क्यों? कौतमनार शिला अहिल्या राम के चरण ब्रह्मास के समय में नारी थी, और श्राप के कारण पत्थर बन गई शिला, और भगवान के चरण लगे तो नारी हो गई। तो ऐसे इनका भी उद्धार होगा। यहाँ भगवान ने दामोदर शिला बनाई है। शाम को दीपावली के दिन जब पेड़ों का उद्धार किया, दीपदान किया था। यहाँ दीपदान करते हैं तो घर में उजाला होता है, घर में सुख शांति दुख दरिद्र भाग जाते हैं जी। बच्चों के नाम से फल फूल दीपक दान करते हैं, और अपने पति के नाम से यहाँ वस्त्र स्वाग श्रृंगार साड़ी दान करते हैं जी। और जो उखल दामोदर बनाया ना, उसमें दामोदर शालिग्राम है, दामोदर लीला है, और दामोदर शिला भी बोलते हैं। ये भगवान ने तीनों ही जो बनाए हैं, ये किसी कारीगर के नहीं है, स्वयं प्रकट स्वयंभू कृष्ण के हाथ के हैं, और कृष्ण ने बनाए हैं। बने बनाई मूर्ति में न भगवान मिले हैं किसी को आज तक, न मिलेंगे। क्योंकि रसकान को, ध्रुव को, प्रहलाद को, सूरदास, भक्ति मुक्ति, इसको भगवान मूर्ति में मंदिर में नहीं मिले थे। नंद बाबा कहीं किसी मंदिर में नहीं गए अर्चना वंदना करने के लिए, न कृष्ण गए थे, और न राम के बाप दादा गए थे। ये गए थे तो गुरु आश्रम में, और आश्रम गए थे, और आश्रम से ही आशीर्वाद लेकर के सब कुछ उन्होंने पाया। शांतिवन आश्रम गए थे कृष्ण, और भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में राम जी गए थे। तो आश्रम से सब कुछ मिला है, सबको मिला है, और मंदिर से मूर्ति से आजकल कुछ नहीं मिला। ये छोटे या बड़ा आस्था है, जैसे वह पढ़ते हैं बच्चे तो सीखते हैं, और जो सीखे सिखाए भक्त होते हैं, भक्तों को सिखाया नहीं जाता है। चिते चिताए मोर होते हैं, उनको चिताया नहीं जाता है। तो यहाँ से 4 धाम ब्रजमंडल 84 कोष का फल मिलता है, और 4 धाम की हाजिरी लगती है, राधा कृष्ण की भक्ति मिलती है। बोलो दामोदर भगवान की जय। तो गाइज आपने यहाँ पे देखा, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे अगर आप दर्शन करते हैं तो चारों धाम के दर्शन पूरे हो जाते हैं। तो अब चलिए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं, मूर्ति का दर्शन करा जी बाबा जी। तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो जमुना जी का दर्शन है, ये यहाँ पे जमुना जी का 60,000 वर्ष तपस्या किया था जी, यहाँ हमको पाने के लिए जी। जो के भक्ति में भेजने वाला आती है ना जी, जमुना माता यहाँ दूर कर दी जी। तो ये जमुना जी के तपोसले मुखार बन गए जी। तो रात के 12 बजे बसदेव जी भगवान को लेके आ रहे थे जी। जमुना पार कर करके, तो यहाँ जमुना मैया बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने के लिए जी। तो जमुना मैया बोली कि आप 3 लोग के नाथ रात में जाने वाले थे, दिन में चोरी से जा रहे हैं जी। तो जमुना मैया बोली ऐसा अवसर मुझको बार बार नहीं मिलेगा। तो बसदेव जी घबरा गए, तो मैं तो डूब रहा हूँ। तब कन्हैया ने पीछे से चरण को लटका दिया। तब चरण छू करके जमुना मैया ने किसी को हार पहनाया कि मुझको पाप से मुक्त कर देना जी। जो कृष्ण की भक्ति में बेगने वाला आती है, जमुना मैया यहाँ दूर करती है जी। तो जमुना जी की तपो इसलिए यहाँ प्रणाम करो और दंडवत करो। तो यहाँ पुत्र की यज्ञ भी किया था, आ जाओ जी। और ये नंद महाराज का दर्शन है जी। यहाँ नंद महाराज ने एक बार ब्राह्मण को बिठा करके यज्ञ कराया, तब कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे 108 ब्राह्मण को यहाँ बैठ के यज्ञ कराने से जी, तब कन्हैया की प्राप्ति हुई थी जी। और ये जो है ना, ये जंगल देख रहे हो जी, ये सब गोचर भूमि है जी। यहाँ नंद महाराज की 9 लाख गाय चलती थी। कितनी गाय? 9 लाख गाय चलती थी नंद बाबा की। नंद बाबा की यहाँ पे 9 लाख गाय चलती थी। तब भगवान ने वहाँ 2 पेड़ गिराए थे जी। तो पेड़ गिर गए, तो वहाँ नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी ब्राह्मणों के लिए। तो नंद महाराज बोले गाय की कृपा से, ब्राह्मणों के पास से मेरा लाला बच गया। तब यहाँ से भगवान ने गोवर्धन नंदगान बरसाना बनाया था। वहाँ 5 परिक्रमा करते भक्त लोग, वहाँ इंटू भी दे रहा, कौन सच्ची भक्ति कर रहा है घर में, कौन दिखावा कर रहा है। वहाँ कान लगाने से भगवान सुनाते पेड़ में। वो गौचर भूमि है, या नंद महाराज की 9 लाख गाय करती थी जी। और यहाँ राधा जी को माना पड़ी, कृष्ण भगवान के ऊपर 2 पेड़ गिर गए जी। राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आई थी जी। तो यहाँ मिलन करती हुआ था, हम यहाँ से ब्रजमंडल स्थापन किया था। यहाँ पे राधा रानी कृष्ण भगवान से पहली बार मिली थी। दामोदर कुंड है, यहाँ राधा कृष्ण ने स्नान किया था। यहाँ यमुना बहती है, आगरा के लिए यहीं से गई हैं। आज भी जन्माष्टमी के दिन यहाँ यमुना रहती है। और ऊपर में बंसी भट्ट है, ऊपर देखा बंसी भट्ट, वो सामने बंसी भट्ट है। या गोपियों ने
का बंसी बजाया था। भगवान ने गोपाष्टमी के दिन भगवान गोकुल से गाय चराने के लिए लेते, गोपाष्टमी के दिन गाय पूजा करने के बाद में तो शाम को 4 बजे बंसी बजाया था। सबका काम उल्टा हो गया था, श्रृंगार भी, खाना पीना भी सब गोप ग्वालों का। तो यहाँ आए तो भगवान ने कहा, सब लोग बोले ये भगवान की परीक्षा उल्टे भी कराते हैं, ये सीधा भी कराते हैं। और भगवान जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हमारे भी उल्टे काम हो रहे हैं भगवान, तो भगवान उल्टे को सीधा करते हैं और सीधे को भी उल्टा कर देते, कपट करते हैं तो झपट मारते हैं। तो सबका काम भगवान ने परीक्षा लिया तो सीधा काम किया। और भक्ति भगवान की सबको मिली, गोपियों को। ये दामोदर कुंड भगवान ने कार्तिक में पूर्णमासी के दिन मिलन हुआ था। रावल से यहाँ पर मिलने आए थे भगवान से राधा रानी, तो दामोदर नाम हुआ। और ये दामोदर कुंड स्नान किया कार्तिक में पूर्णमासी के दिन। और यहाँ दीपावली के दिन उखल से बांध करके दोनों का पेड़ों का उद्धार किया, अमलार्जुन का, नलकुबर मणिग्रीव, जो उनको श्राप नारद जी का लगा हुआ था। और उखल से बंधने के बाद में उन दोनों का उद्धार हो गया। और वो भी कश्यप ऋषि थे। उखल 10,000 वर्ष के बाद में विष्णु भगवान ने उखल पत्थर का बना करके नंद के महल में रखा, और भगवान ने दीपावली के दिन खींच करके उन पर चढ़ करके चोरी करी। तो उन दोनों को आपस में यशोदा जी ने बांध दिया, और बंधे नहीं, 2 अंगुल ओछी रही थी। भगवान बोले, जो मुझे क्रोध से पकड़ता है तो मैं नहीं आता हूं हाथ, और गुस्सा में करता है ना तो उसको नहीं करता, लोभ से भी मैं नहीं आता हूं। इसलिए प्रेम से और श्रद्धा से, भक्ति से भगवान फिर उसके बाद में यशोदा से बंधे, उसके बाद में बंधे ही नहीं। जब भगवान की सब चतुराई यशोदा जी की खत्म हो गई तो भगवान उनसे बंध गए। पेट में बंधे थे और 3 रस्सियों से बंधे थे। यशोदा जी ने बांधने की कोशिश करी तो यशोदा जी बोले, लाला, यशोदा जी से कि मैया, कि मैं यशोदा जी से बोले थे कन्हैया कि राधा जी की नारे की डोरी और अपने बालों की बेनी और दूध मथने वाली रस्सी से ये तीनों से बंधे थे। क्यों बंधे थे? भगवान के पेट से बंधे थे। पेट को बांधना है, कम खाना और गम खाना और अपना हक खाना, मेहनत का खाना है। ये उल्लू बना के खाते हैं तो भगवान भक्ति नहीं देते हैं उसको, और वो उल्लू 84 में चक्कर लगाता है। इसलिए भगवान बंधे थे, भगवान यशोदा जी ने बांधे थे। और दूसरा नंबर का था चोटी, बेलों की बाली। तो ये चोटी थी, यहाँ बुद्धि रहती है तो बुद्धि से काम करना है, वो बुद्धि से खाना है और बुद्धि से कमाना है, बुद्धि से भक्ति करनी है। तो भगवान के होते। और तीसरा नंबर की मथनी थी। तो मथनी जो भी काम बात होती है उसको मंथन करके 24 घंटे के बाद में उसको स्मरण करके उसका निर्णय जजमेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पेड़ों का उद्धार हुआ था जब खींच करके चले थे भगवान ने, और अपने हाथ से दामोदर और दामोदर शिला सालग्राम अभी हम आपको दिखाएंगे। ये पेड़ जो है भगवान ने गोवर्धन के बाद में इसको बनाया था या विश्राम किया था। एक पेड़ गोकुल लगी, डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका, हाँ फल लागे बद्रीनाथ। एक पेड़ इसी में से निकलता है और इसी में चला जाता है, इसी में से निकलता है, चला जाता है 1500 साल में, और फिर आता है तो टेढ़ ही आता है। गीता का 15वां अध्याय इसका कुछ वर्णन अंश लिखा हुआ है। भगवान ने अपने हाथ से, नंद यशोदा ने 4 परिक्रमा लगाया तो 4 धाम का फल मिला। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। इसका 4 परिक्रमा आज भी लगाते ना, तो 4 धाम का फल देते। क्यों? 4 भगवान नहीं थे, भगवान एक थे। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक है पकड़े, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान एक से ही आते हैं, एक ही मार्ग से जाते हैं, तो भगवान एक ही होते हैं। और भक्त भी एक ही होता है जो रोशन नाम करता है। बोलो दामोदर भगवान की। अब आगे आना है। ये तुलसी का पेड़ है, इसका एक परिक्रमा करते हैं तो वृंदावन का फल मिलता है। तो वृंदा नाम तुलसी का, तुलसी यही है। तो गोकुल में गौलोक धाम में जो परिक्रमा करेगा इसका, तो उसको 4 वृंदावन का फल मिलेगा, एक परिक्रमा करके। राधे श्याम बोल करके जो एक परिक्रमा करता है तो वृंदावन का फल मिलता है। इधर आना है। ये लक्ष्मी जी ने यह प्रकट किया था रात को 1 बजे। तो यहाँ भगवान को रखा था, दोनों पैरों से ऊपर नीचे कर रहे थे। नंदोत्सव वाले दिन इसको शिला बनाया था जब गोपियां लेने आई। और ये जो दीपावली के दिन भगवान के गुरुओं ने, कृष्ण के गुरुओं ने
पुरोहित पंडितों ने ये स्वस्ति चिन्ह बनाया, ये लक्ष्मी जी ने बनाया है। जब ये दीपावली का पूजन किया शाम को, तो लक्ष्मी जी यहाँ पर्दा में खड़ी हो गई, जो बलराम जी थे यहाँ पर्दा करते हो, और ससुर श्री नंद जी थे। और ये चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पहले साधना 40 दिन किया था, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से शिलापट को बनाया है। बोलो दामोदर भगवान की। अब ये जो देख रहे हैं ये कश्यप ऋषि थे। ये कश्यप ऋषि है, जो देख रहे हैं ना ये। अभी भगवान का कलयुग में जन्म हुआ तो ऋषि बन के चले जाएंगे। जैसे गौतम नार शिला अहिल्या थी, पति के श्राप से शिला हो गई, और भगवान वन में निकले तो चरण पड़ने से नारी हो गई थी। और ये भगवान ने अपने हाथ से दामोदर शिला, दामोदर शालिग्राम बनाए हैं। और इसमें देखिए ये 2 पेड़ हैं दामोदर के, जो उद्धार किया नलकुबर मणिगिरी अर्जुन के। और ये राधा, ये कृष्ण, ये यमुना जी है, ये बंसी है, ये 3 रस्सी है, ये भगवान की नाभि है, ये भगवान के चरण, ये किसी कारीगर के नहीं है, भगवान के स्वयं स्वयं प्रकट स्वयं शिला है। शालिग्राम दामोदर शिला है। भगवान ने कृष्ण को बांधा था जसोदा जी ने, तो देखिए 2 अंगुल ऊंची रह गई थी, 9 लाख गाय की रस्सी इकट्ठी हो गई। और जब भगवान ने तेली दृष्टि से देखा तो भगवान की दृष्टि से जसोदा जी की आंख बंद हो गई। तो जसोदा जी ने आंख बंद करके ये सीन को देखा था। तो जसोदा जी के मन में आया कि मैं यही बांधूंगी लाला को, लाला के हाथ घूमने लग जाएगी। और ये 2 दांत दिख रहे हैं, मुकुट है, दोनों हाथ दोनों पैर नीचे और ओखल से बना हुआ पीछे ऐसे दिखागा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जब दोनों से बांध करके खींच के आई नंद के महल से, नंद के द्वार पर ये 2 पेड़ पाए, ये दोनों स्पर्श हुए, दोनों गिर गए, और ये दोनों नलकुबर मणिगिरी देवता प्रकट हो गए, और यहाँ से मोक्ष के लिए परम गति के प्राप्त। घर का पाप श्राप यहाँ छूटता है, यहाँ लग जाता है तो 84 लाख योनियों में भोगता। ये दामोदर अष्टकम है, जो भी घर में करता कराता है तो इस जीवन में सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्ति कर लेता है। बोलो दामोदर भगवान की।